कैसे यहाँ पे एफ है बेटा, मल्टीपल, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन। तो मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक फार्मूला बताया था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये फार्मूला है, पता है ना सबको? ये फार्मूला आता है सबको? अच्छा बेटा, हम एलसीएम फाइंड करने लगे हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन के मेथड से। किस मेथड से? यहां पे मैं लिख देता हूं, बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा बेटा, यहां पे ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा था। अब यहां पे हमें दो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, एक दो, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। इन दोनों की क्या करनी है? अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, ठीक है बेटा? देखिए जरा, अगर इनके साथ कोई नंबर है इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। जब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो फिर मैंने क्या कहा था, क्या चेक करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो बेटा मैं यहां पे x कॉमन ले लूंगा। यहां पे 2x थे, एक कॉमन ले लिया तो बाकी बचा प्लस। यहां पे इसके साथ क्या होता है? x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? इससे आगे इसका कुछ नहीं हो सकता, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है बेटा? अब इस वाली वैल्यू की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। क्या इसके किसी नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। जब नंबर्स में फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो फिर हमने क्या चेक करना होता है? तो इनमें से कॉमन क्या? x इस वैल्यू में भी है और x, लेकिन हमेशा x की छोटी डिग्री कॉमन लेते हैं। तो यहां पे एक डिग्री 3 है, एक डिग्री, तो कौन सी कॉमन आएगी? स्केयर वाली, यानी x स्केयर कॉमन आ गया, ठीक है बेटा? अब x की डिग्री 3 थी, 2 कॉमन ले ली तो बेटा एक x बचा। आगे यहां पे क्या होता है? x2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? क्या इससे आगे इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है? हो सकती है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। x की डिग्री क्या है? तो x को 2 दफा नहीं लिखा जा सकता, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन किसने करनी है? मेरे पापा ने। अच्छा बेटा, ये मैंने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दी, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई, एक की ये फैक्टराइजेशन आई और दूसरे की। जब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हमने क्या फाइंड करना होता है? तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में सेम है, एक जैसे हैं। तो देखिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो x मिल गया, और क्या मिला? x प्लस 1 भी मिल गया, ठीक है? ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। अब हम फाइंड करेंगे NCF, यानी नॉन कॉमन फैक्टर। ये मिल गया, खत्म हो गया, ये भी मिल गया, खत्म हो गया, ये भी मिल गया, खत्म हो गया, ये भी मिल गया, खत्म हो गया। क्या बचा? तो ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब फार्मूला लगा देते हैं एलसीएम का। एलसीएम का फार्मूला क्या था? LCM इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे? x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर कौन से थे? आसानी के लिए ये कर देते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो और साथ क्या आ गया? तो ये आपका LCM हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल नॉट फैक्टर, ठीक है जी? हाँ जी। आप बेटा नजर आ रहा है आपको? ज़रा नजर आ रहा है? उठ के इधर आ जाओ थोड़ा सा।
अगर आप इस वैल्यू को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या है? शाबाश बेटा, देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है पता है आपको? मैं आपको बता देता हूं, बेटा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको एक रफ वर्किंग सिखाई हुई है। एक अगर सारा है ना तो बेटा बंद कर दे। अच्छा, रफ वर्किंग एक सिखाई हुई है। वो रफ वर्किंग क्या है मैं यहां पे कर लेता हूं, मैं एक लाइन लगा लेता हूं, आप ये समझे ये क्या है? रफ वर्किंग है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है, सबसे पहले जो नंबर यहां पे है उतनी काउंटिंग लिख लें, 1 2 3 और फिर यहां पे बैक काउंटिंग। अब इनको प्लस करें क्या बनेगा? इनको भी, इनको भी, इनको भी। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए देखते हैं किस पे आता है। 3 1 का ये पेयर हमारे काम का है, 2 2 का ये पेयर हमारे काम का है। तो आप इनको 4 टाइम लिख लें, यही करते हैं ना हम। तो बेटा देखो मैंने 4 टाइम लिख लिया। जब 4 टाइम लिखेंगे तो एक दफा इनके साथ क्या साइन लगाएंगे? एक दफा, फिर अब इनको आपने प्लस करके देखना है कि -4 कहां पे आएगा। प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 2, तो हमें -4 ही चाहिए था। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस माइनस 2 2 का एंड वाली वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब है ये पेयर हमारे काम का है। आपने बच्चों क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखना है, इसकी जगह पे ये दो फैक्टर लिख देने हैं, -2 साथ क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। शाबाश बेटा। और लास्ट वैल्यू वैसे लिख दी। अब ये 3 वैल्यूज थी, अब कितनी बन गई? जब 4 वैल्यूज बन जाए तो 2 में से अलहदा कॉमन, 2 में से अलहदा कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। ए 2 थे, ए कॉमन ले लिया, आगे माइनस, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा? आगे यहां पे साइन क्या है? हमेशा आपने साइन रेन में रखना है। कौन था ये? अच्छा जी, जो साइन था यहां पे बेटा वो साइन लगा लेना है। अब यहां पे क्या कॉमन आएगा मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं? यहां फिर इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पे क्या कॉमन आता है। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? तो यहां पे इसका मतलब है क्या कॉमन आएगा? माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, क्या बचा? माइनस प्लस। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आप देखिए ये दोनों पेयर सेम है। इट मींस के वी आर ऑन द राइट वे, या हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जो एक जैसे पेयर हैं उनमें से एक वैल्यू ले लें और जो बाहर वाली वैल्यूज है उनका एक पेयर बना लें। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसकी। अब हम दूसरी वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर -2a। इसको मैं ऐसे निशान लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है। अब इसके साथ कोई नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन हो सके? अगर नंबर नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो फिर बेटा हमने चेक करना होता है कुछ कॉमन आता है। तो इनमें से क्या कॉमन आता है? मैं ए कॉमन ले लेता हूं। ए 2 थे, ए कॉमन ले लिया, क्या बचा? माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। जब आप दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपने दो चीजें ढूंढनी होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम है, ये और ये दोनों में सेम। ठीक है, तो यहां पे मैं a-2 लिख लेता हूं। उसके बाद क्या ढूंढना होता है? नॉन कॉमन फैक्टर। और वो कौन कौन से हैं? और देखिए जरा, ये और ये तो मिल गया था, ये नहीं थे मिले, ये नॉन कॉमन फैक्टर।
अब इसका फार्मूला लगा देते हैं, एल सी एम इज इक्वल, कॉमन फैक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, और नॉन कॉमन की जगह पे, ये दोनों सेम नहीं है, तो अगर मैं इनको a-2 का स्केयर लिख दूं, साथ a अगर इधर लगा दूं, कोई किसी को दर्द तो नहीं होगी सर में। अब इसका आंसर चेक करें जरा, इसका अगला पार्ट करने लगा। अच्छा बेटा, ये दो क्वेश्चन है, आप नोट कर ले।